किया पूरा भूल गया। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग V1 और एंडिंग V1 देख रहे हो ना, यस सर। हम इस चीज का बात कर रहे हैं, जस्ट इस चीज का। अच्छा, V1 और V1 एक ही पॉइंट है, मतलब हम जर्नी शुरू ही नहीं किए है, सेम पोजीशन में है। ठीक है, तो इसलिए जो कनेक्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, इसलिए जीरो है, इस कारण का हिसाब से जीरो है। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रहोगे, पार्टिकुलर हम कोई वर्टेक्स से कोई पार्टिकुलर एक वर्टेक्स को हम पकड़ेंगे, उस वर्टेक्स से कोई भी एजेस बाहर निकलेगा। फिर से ध्यान से सुनो, कोई भी हम पार्टिकुलर वर्टेक्स को पकड़ेंगे, जैसे कि V1 से कौन सा एरो बाहर गया है, बाहर, जैसे कि E1 और बाहर गया है, E3 बाहर गया है, किसका रेस्पेक्ट में? V1 का रेस्पेक्ट में। अच्छा, V1 का रेस्पेक्ट में E2 बाहर गया है। ठीक है, तो जो भी बाहर गया है वो 1 है, और जो भी मान के चलो V3 का रेस्पेक्ट में, और जो भी अंदर आ रहा है वो 0 है। जैसे कि V3 का रेस्पेक्ट में कौन बाहर गया है? E2 बाहर गया है, मतलब 1 होगा। E4 बाहर गया है, मतलब 1 होगा। लेकिन V3 का रेस्पेक्ट में E3 क्या हुआ है? अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, तब क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब देखो, अब देखो कैसे हो रहा है। जैसे कि हम पहले वाला बोल दिए V1 एक ही पॉइंट है, इसलिए 0। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद किसका बारी? V1 और V2 का बारी। V1 और V2 का बारी। जब V1 का बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग इसको ही पकड़ेंगे। ठीक है, तो V1 और V2 का क्या बारी है? मतलब स्टार्टिंग क्या है? V1, और V2 जो बात है वो क्या हो रहा है? जो एरो वाला सिंबल है वो बाहर जा रहा है ना? बाहर जा रहा है, इसलिए 1। अच्छा, उसके बाद V1 और V3 का बारी। V1 V3 कहाँ है? V1 और V3, ये जो V1 स्टार्टिंग और V3 जो एंडिंग, ये क्या है? रास्ता बाहर जा रहा है। जो पहला वाला वर्टेक्स होगा उसका रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो V1 V3 क्या हुआ? बाहर जा रहे हैं, 1 है। अच्छा, इसके बाद V1 V4 का बारी। V1 V4 क्या है? बाहर जा रहे हैं, इसलिए 1 है। अच्छा, और एक चीज दिमाग में रखोगे, कोई भी वर्टिसेस के साथ एजेस का कोई संबंध नहीं रहेंगे तब भी 0 होता है। ठीक है, अभी जब आएगा बता देंगे। अच्छा, अब क्या है? स्टार्टिंग V2 स्टार्टिंग है, V2 स्टार्टिंग है, याद रखो, V2 स्टार्टिंग है, V1 एंडिंग है, मतलब अंदर आ रहा है, इसलिए 0 है, इसलिए 0 है। इसके बाद V2 मतलब सेम पॉइंट, मतलब सेम पॉइंट, तो इसलिए 0 है। मतलब ये जो डायगोनली जो है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 0 ही होगा, क्योंकि सेम पॉइंट है। ये जो डायगोनली है ना, ये 0 ही होगा, क्योंकि कभी भी पकड़ो वो सेम टू सेम पॉइंट होगा। ठीक है, जो भी है। अच्छा, कितना तक हो गया है? V2 हो गया। अब क्या है? V2 V3 का बारी। V2 से शुरू, V3 कहाँ पे है? अंदर आ रहा है, तो 0 है, इसलिए 0 है। अब क्या है? V2 V4 का बारी। V2 V4 कहाँ है? V2 V4 ये वाला अंदर आ रहा है, इसलिए 0 है। अच्छा, इसके बाद V3 का बारी कर शुरू किए, V3 V1 शुरू, V1 मतलब अंदर आ रहा है। ठीक है, समझे क्या बोले? अच्छा, हमको, अच्छा हम समझ जाएंगे। पायल रेस्पॉन्स करो, पायल माइक्रोफोन ऑन करो। यस सर। पायल यस सर। जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे। पायल कहाँ गए? निकल गया क्या पायल? ना है?
सुनाई दे रहा है पायल? है सर। ठीक है, तुम क्या सीखे हो हम बताओ। अच्छा, ये वाला 1 क्यों हुआ बोलो? वन क्यों हुआ बोलो, जल्दी बोलो। पायल रेस्पॉन्स करो, जल्दी बोलो। ये वाला 1 क्यों हुआ? पायल तुमको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? पायल, काजल, यस सर। बोलो 1 क्यों हो रहा है? सर V4 से V2 की तरफ बाहर की ओर जा रहा है इसीलिए। अच्छा, अदर्स, अदर्स, यस सर। ये वाला 0 क्यों है बोलो, ये वाला 0 क्यों है? सर सेम पॉइंट है इसलिए V4 है ना सर वो। गुड गुड गुड। अच्छा आदित्य, यस सर। आदित्य, ये हाँ वाला सर 0, बोलिए सर। ये वाला 0 क्यों है? सब V2 V3 है तो V2 से V3 की तरफ बाहर की ओर जा रहा है, नहीं अंदर की ओर जा रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, ये वाला सर। समझ गया, पूरा पूरा मैट्रिक्स हाँ समझ गए? सर। अच्छा, हाँ यस इसको सर। इसको बोलते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स। और एक चीज सीख के हम छोड़ देंगे, इंसिडेंट मैट्रिक्स। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तुम लोग थोड़ा जूम कर लो, हाँ सर। क्योंकि हमको इस ग्राफ से, कौन सा वाला ग्राफ से, इस ग्राफ से ए वाला टेबल को बनाया गया है। ठीक है, इस ए वाला टेबल को अभी छोड़ो, ए वाला हो चुका है। इस ग्राफ से ए वाला टेबल बनाया गया है, इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे निकाला गया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, भाटिशेष के साथ भाटिशेष का संबंध था। ठीक है, भाटिशेष के साथ भाटिशेष का संबंध था, लेकिन यहाँ पे भाटिशेष के साथ एजेस का संबंध है। कितना को एजेस है, टोटल नंबर एजेस लिखा गया है, जितना को टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना है, E6 तक है। ठीक है, यस E6 सर। E1 से लेकर E6 है, तो इसलिए यहाँ पे E1 से लेकर E6 लिखा गया है। ठीक है, कैसे, यस सर। रो वाइज लिखा गया है, लेकिन हम लोग जब रीड करेंगे V1 के साथ E1, V1 के साथ E2, एक बार V1 के साथ E3, V1 के साथ E4, ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, V2 के साथ E1, V2 के E1 साथ, ऐसे करके आगे E2। बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे भी सेम है। जब V1 और E1 देखोगे, V1 के साथ E1 का क्या संबंध है, जब बाहर जा रहे हैं, सेम टू सेम, जब बाहर जा रहा है क्या बोले, 1। ठीक है, जब बाहर जा रहा है 1, और जब अंदर आ रहा है -1। यहाँ पे थोड़ा उल्टा। ठीक है, यहाँ पे जब बाहर जा रहा है 1, जब अंदर आ रहा है -1। और 0 कब हो रहा है, जिसका साथ, जब जिस पॉइंट में वर्टिसेस के साथ कोई एजेस का संबंध ही नहीं है, तब जाके 0 हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली देखो हम लोग पढ़ते हैं, देखो एक्चुअली। अच्छा, V1 E1, V1 E1 क्या हो रहा है, V1 E1 बाहर जा रहा है। बाहर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा V1 E4 देखो तो V1 E4, V1 E4 कोई संबंध है, डायरेक्टली संबंध है, नहीं है, नहीं सर। इसलिए 0 है। ठीक है, 0 V1, जैसे कि और एक एग्जाम्पल V1 E6, V1 कहाँ पे है, V1 यहाँ पे है, और E6 कहाँ पे है, यहाँ पर है। यहाँ पे है, कोई संबंध नहीं है, कोई डायरेक्टली नहीं। संबंध नहीं है, इसलिए 0। अच्छा, कोई एक माइनस को पकड़ो, जैसे कि V2 E2 देखो, V2 E2 क्या है, V2 E2 अंदर आ रहा है। अंदर आ अंदर रहा आ रहा है। ठीक है, तो समझे कैसे हो रहा है, जब अंदर आ यस रहा है सर। -1, जब बाहर जा रहा है +1, और जिसके साथ कोई संबंध ही नहीं है वो है 0, वो 0 कंडीशन में। अच्छा, कोई एक बोलो, हम एक किसी कोई एक जैसे कि दोनों एक साथ हो, सीमा और प्रियंका दोनों एक साथ बोलो, सीमा और प्रियंका एक साथ हो ना, ये बोलो, ये वाला -1 क्यों हुआ, हम जो अभी मार्क किए हैं, ये -1 क्यों हुआ, रीजन दो।
जल्दी बोलो। हाँ V4 और E5। E5 हाँ V4 E5 क्या है पिक्चर में, क्या है देखते हैं। V4 E5 बोलो। V4 V4 में अंदर आ रहा है सर, इसलिए हाँ माइनस। अंदर आ रहा है इसलिए -1। गुड। अच्छा ये वाला कोई बताओ, -1 क्यों है, कोई एक बताओ। तो ग्राफ नहीं दिख रहा, अंदर आ रहा है सर, अंदर आ आ रहा रहा है, है, ग्राफ नहीं अंदर आ रहा है सर, -1 मतलब अंदर आएगा ही आएगा, अंदर वो आ रहा है, देखने का जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं। हाँ सर। ठीक है, आज का क्लास इतना तो की है, ठीक है। इसके बाद ओके सर। इसके बाद कल और एक चीज जो शुरू करेंगे, जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है ग्राफ के लिए, और 200% इम्पोर्टेंट, मतलब क्वेश्चन आने से पहले तुम लोग लिख सकते हो, ऐसा टॉपिक है, ठीक है। तो देखते हैं कल शुरू करेंगे, नहीं तो परसों शुरू करेंगे, हम बता देंगे, ठीक है। कल पहले से बता देंगे, कल शुरू करेंगे तो सुबह ही बता दीजिए। हाँ बोलो। हाँ सुबह ही बता दीजिएगा कि क्लास कितना बजे लेंगे। हाँ सुबह जल्दी सुबह ही बता देंगे जब कल क्लास होगा कि नहीं होगा, और ये भी मेंशन कर देंगे जो आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, तो बाद में तुम समझ जाओगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और 200% इम्पोर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन आने से पहले, मतलब हर ईयर में हर साल में वो टॉपिक आता है, ठीक है। ग्राफ का ट्रावर्सल BFS और DFS, ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। और एक दिन में 2 नहीं हो पाएगा, एक दिन में एक ही हो पाएगा, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च, DFS BFS, ठीक है। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, रखते हैं। ओके सर, बाय सर। हाँ बाय बाय। बाय सब। हाँ बाय बाय बाय।